बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल हमारे पास एक हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें हमारे पास पोलैरिटी बिकॉज ऑफ कार्बन हाइड्रो ऑक्सीजन बॉन्ड भी होती है, एज वेल एज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी होती है। यहाँ पे या तो बॉन्ड दो किस्म की बॉन्ड फिशन होगी, या तो इसमें से कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड ब्रेक होगा, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्कोहल। अब हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस अल्कोहल कर सकते हैं। एक एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकता है, एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोथ आर caused by the fission of OH bond as well as by the fission of carbon and oxygen bond। तो हम different type of कंपाउंड देखते हैं कि हाउ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अल्कोहल, या हम कह सकते हैं कि अल्कोहल डिफरेंट केमिकल के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आपको देते हैं। नाउ अगर हम अल्कोहल ले लेते हैं तो अल्कोहल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ईस्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एज वेल एज इथाइल नाइट्रेट, अल्काइल हैलाइड, अल्केन, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, अल्कीन्स एट्सेट्रा हमारे पास किस चीज़ से बनते हैं? अल्कोहल से बन सकते हैं, या केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल से हम ये सारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। Now, how the alcohol can react? So, alcohol can react with active metals. Active metals के साथ ये react करते हैं. As we know that alcohol are acidic in nature, so they easily react with एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, लिथियम एट्सेट्रा के साथ यह आसानी से रिएक्शन करते हैं और हमारे पास साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सोडियम एल्को ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इस प्रोसेस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। नाउ द एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल अगर हम देखें, सो द एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल या रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द अल्कोहल। लाइक प्राइमरी अल्कोहल इज मच मोर रिएक्टिव and it is much more acidic in nature as well as then secondary alcohol. Secondary alcohol is more reactive than tertiary alcohol. So और एसिडिटी की बात करते हैं, सो प्राइमरी अल्कोहल इज़ मच मोर एसिडिक, इट कैन ईजीली डोनेट अ प्रोटॉन देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन टर्शरी अल्कोहल। और ये क्यों होता है? ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे कार्बन के साथ, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप हो, सो उतनी ही इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द होल्ड ऑन द प्रोटॉन इज़ इंक्रीजेज। सो प्रोटॉन को हम आसानी से रिलीज़ नहीं कर सकते। Then reaction with carboxylic acid, this reaction is also known as esterification because the product of alcohol reacting with the carboxylic acid is ester। तो हमारे पास क्या है कि अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट देम, सो वी विल ऑब्टेन व्हाट? ईस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज। मैकेनिज्म इनका क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अपना प्रोटॉन दे देते हैं किस चीज़ को? कार्बोनिल ऑक्सीजन को, जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक रेजोनेटिंग कंपाउंड बन जाता है जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि अब देखिए इस ऑक्सीजन के साथ जो है प्रोटॉन आ गया, यहाँ से प्रोटॉन यहाँ से आ गया तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड बन गए। अब इन 3 बॉन्ड्स की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो जाएंगे या इस ऑक्सीजन की तरफ, तो हमारे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह ये रेजोनेंस में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में भी रहेगा एंड इस फॉर्म में भी रहेगा और हमारे पास सल्फेट आयन बन जाते हैं। नाउ
अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं और हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड बना लेते हैं। अब इसमें एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा इस रिएक्शन में। कैसे? अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल के ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये वाले ऑक्सीजन क्या कर लेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे इस कार्बन के साथ। क्या? जब ये शेयर कर लेंगे, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल अपने इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज्ड करेगा, क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो प्रोटॉन निकलेगा तो वो क्या होगा कि इसके साथ वाले हाइड्रोक्सिल या OH के साथ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बॉन्ड बना ले। तो हमारे पास यहाँ पे OH2 बन गए। OH2 मीन्स कि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बन गए। एंड एज वी नो दैट द वाटर मॉलिक्यूल इज़ व्हाट, द वाटर मॉलिक्यूल इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ से अपने आप को शिफ्ट कर लेगा, निकाल देगा वाटर मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए दूसरे हाइड्रोक्सिल से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा। अब क्या है कि जो सल्फेट आयन है उसके पास, जो हमने स्टार्ट में एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया था, उसके पास प्रोटॉन की डिफिशिएंसी है, तो उस प्रोटॉन को हासिल करने के लिए वो इस पे अटैक कर लेगा और हमारे पास ईस्टर प्रोड्यूस होगा। सो वी कैन ईजीली प्रिपेयर्ड व्हाट, वी कैन ईजीली प्रिपेयर्ड ईस्टर फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल में स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती और इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से ईस्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस ट्राईहेलाइड या फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। लेट्स सपोज वी रिएक्ट अल्कोहल विद फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, सो वी विल ऑब्टेन अल्काइल हेलाइड, ठीक है, देन फास्फोराइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हमारे पास क्या होगा कि ये जो है अल्कोहल का रिएक्शन विद फास्फोरस हेलाइड अल्काइल हेलाइड की प्रिपरेशन में यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस हेलाइड, सो वी विल ऑब्टेन व्हाट, अल्काइल हेलाइड एंड फास्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है कि जो फास्फोरस हेलाइड है वी विल प्रिपेयर्ड या वी विल प्रोड्यूस्ड इट इन सीतो, मीन्स कि हम इसको विद इन द रिएक्शन मिक्सचर प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास क्या होगा कि हम इन सारी चीज़ों को एक साथ डालेंगे, फास्फोरस और इसमें हेलोजन और अल्कोहल। तो विद इन द रिएक्शन मिक्सचर फास्फोरस पहले हेलोजन के साथ रिएक्शन करके फास्फोरस ट्राईहेलाइड या फास्फोरस पेंटाहेलाइड बनाएंगे एंड देन दे रिएक्ट विद द अल्कोहल। नाउ रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड या अदर इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। जैसे कि अल्कोहल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, इफ़ वी आर यूजिंग 1 डिग्री अल्कोहल, सो the SN2 mechanism will be followed, and if we are using 3 degree alcohol, so SN1 mechanism will be followed. So we will obtain what, water containing alcohol compound। सही है। यहाँ पे क्या होगा कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इस हाइड्रोक्सिल के पास, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एक गुड लिविंग ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा एंड सल्फेट आयन। नाउ ये अपने आप को अरेंज करेगा, सल्फेट इस पे अटैक कर लेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड बन जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव होंगे। फिर क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ
अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें 20 मिलीमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हमारे पास क्या होगा, डाई अल्काइल सल्फेट बन जाएंगे एंड सल्फ्यूरिक एसिड विल बी फॉर्म। सेकंड, अगर हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो सल्फ्यूरिक एसिड विल बी फॉर्म एंड अल्कीन विल बी प्रोड्यूस। सेम इन द केस अगर हम कोई और इनऑर्गेनिक एसिड ले लें जैसे फास्फोरिक एसिड, तो क्या होगा कि अल्कोहल जो है वो फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव होगा और मीथाइल डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बनेंगे। नाउ another molecule of alcohol will be reacted with methyl dihydrogen phosphate, water molecule will be removed, so dimethyl hydrogen phosphate will be formed. Now third molecule of alcohol will be treated with it, so we will obtain trimethyl phosphate. अब ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ नोन एज अ ईस्टर ऑफ फास्फोरिक एसिड। ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड का ईस्टर है। नाउ रिएक्शन विद हॉट कॉपर, हॉट कॉपर के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड, 2 डिग्री अल्कोहल विल प्रोड्यूस कीटोन एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज एंड 3 डिग्री अल्कोहल विल प्रोड्यूस व्हाट, 2 मीथाइल प्रोपीन। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल हमारे पास 2 मीथाइल प्रोपीन प्रोड्यूस करते हैं और हम इसमें कॉपर किस फॉर्म में लेते हैं, कॉपर गाज लेते हैं और उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसको हीट करते हैं और फिर उसके साथ अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे और 2 में हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और 1 में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। नाउ रिडक्शन, रिडक्शन इज व्हाट, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी ग्रुप और एनी मॉलिक्यूल। सो हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये क्या करते हैं कि कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड को हम रेड फास्फोरस पे हीट करते हैं विद अल्कोहल, सो अल्केन विल बी ऑब्टेन, आयोडीन विल बी आयोडीन क्रिस्टल विल बी फॉर्म एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस। नाउ रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, अगर हम हेलोजन एसिड के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं सो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, अल्काइल हैलाइड एंड वाटर विल बी प्रोड्यूस। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है कि 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद alkyl halide more easily than 2 डिग्री, then 1 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो लेस रिएक्टिव है देन मीथाइल अल्कोहल। मीथाइल अल्कोहल में क्या है कि हमारे पास आसानी से अटैक हो जाता है किसी भी OH ग्रुप पे, ठीक है, तो OH उसमें से रिमूव हो जाता है। सेकेंड, 1 डिग्री अल्कोहल में हमारे पास क्या है कि रीअरेंजमेंट होती है, जो कार्बोकेटाइन हमारे पास बन जाते हैं उसमें रीअरेंजमेंट होती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी पर हमारे पास थोड़ी सी स्लो हो जाती है। मैकेनिज़्म इनका क्या है कि फर्स्ट जो है हम क्या करते हैं, अल्कोहल के OH को प्रोटोनेट करते हैं, सो वी विल ऑब्टेन दिस मॉलिक्यूल एंड नाउ इन द सेकेंड स्टेप द न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैक ऑन दिस। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो हमारे पास क्या होगा, अब ये देखें हमने कहा था कि ये गुड लीविंग ग्रुप है वाटर मॉलिक्यूल, तो ब्रोमीन उस पर अटैक करेगा और हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस होगा एंड वाटर विल बी रिलीज। इफ़ वी आर यूजिंग 1 डिग्री अल्कोहल सो SN2 mechanism will be followed, and if we are using 3 degree alcohol so SN1 mechanism will be followed. Now reaction with nitric acid, so nitric acid can easily react with alcohol and alkyl nitrate will be produced and water will be released. As we know that डिफरेंट एसिड जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा ये मोस्टली आपके पास वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे।
नाउ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। लाइक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन भी इसका डिहाइड्रेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन इसका डिहाइड्रेशन है। सो डिहाइड्रेशन में अल्कोहल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करते हैं। सो वी विल ऑब्टेन अल्कीन्स एंड वाटर। नाउ फर्स्ट क्या होगा कि द अल्कोहल इज प्रोटोनेटेड, सो वी विल ऑब्टेन दिस कार्बोकेटाइन oxonium ion, and then the oxonium ion, the water molecule will be eliminated from it, so we will obtain carbocation. Here the carbocation loses a proton and then produce what? Alkenes and hydrogen. नाउ डिहाइड्रेशन टू फॉर्म ईथर। सो अगर हम मैक्सिमम अमाउंट में अल्कोहल ले लेते हैं और उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव होगा और हमारे पास ईथर प्रोड्यूस होगा। मैकेनिज़्म सेम उसी तरह का मैकेनिज़्म है कि पहले प्रोटॉन इसके साथ ऐड होगा और हमारे पास ये वाला कंपाउंड बने, ऑक्सोनियम कंपाउंड बनेगा। देन द ऑक्सोनियम कंपाउंड कैन लॉस water molecule and the carbocation will be formed. In the second reaction, the another oxonium ion will be produced and the proton will be released to produce what? Diethyl ether. अनदर डिहाइड्रेशन, कुछ और हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं। सो डाई इथाइल ईथर विल बी प्रोड्यूस एंड इफ़ वी आर गिविंग अ वेरी हाई टेम्परेचर सो वी विल ऑब्टेन व्हाट? डिहाइड्रेशन विल बी अकर and we will obtain what? Alkenes and the water will be released. Now the last one is what? Oxidation reaction. So if we are using a strong oxidizing agent like potassium permanganate या sodium dichromate in the presence of sulfuric acid react करते हैं, so primary alcohol will produce aldehyde and aldehyde further oxidize to produce carboxylic acid. अगर हमने इथाइल अल्कोहल लिया है तो उससे हमारे पास बनेगा एसिटिक एसिड। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस व्हाट? कीटोन एंड टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ कंपाउंड, या हम कह सकते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? जिस भी कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल अटैच होते हैं, ठीक है, उस हाइड्रोक्सिल के जिस कार्बन उसके पास अगर अब ये देखें कि ये हमारे पास कार्बन एटम है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल अटैच है या अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है। सो दीज 2 हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन इससे जाएगा और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और कॉरिस्पॉन्डिंग कोई भी कंपाउंड हमारे पास बन सकता है। जैसे कि अगर मैं अल्काइल इथाइल ले लूँ या प्राइमरी अल्कोहल ले लूँ तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन के पास कितने? 2 हाइड्रोजन है। सो क्या होगा कि 1 वाटर मॉलिक्यूल विल बी इजीली रिलीज्ड एंड एसिडल्डिहाइड विल बी फॉर्म। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेती हूँ तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी मेरे पास अल्फा कार्बन जिसमें फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके पास प्रोटॉन मौजूद है। सो इट कैन इजीली रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and water molecule will be released and ketone will be formed. And the third में क्या है कि टर्शियरी अल्कोहल है। तो टर्शियरी अल्कोहल में कोई भी प्रोटॉन इस अल्फा कार्बन या जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है मौजूद नहीं है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम जितना भी स्ट्रॉन्ग डालेंगे वो सिर्फ एक प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल के प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं करता। And this is all about what? Reactivity of alcohol. Thank you.